साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो थ्योरी फैंस की तरफ से दी गई थी वो सब अब सच होती हुई नजर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड की नेपोटिज्म गैंग काफी चर्चा में रही और कहा गया कि सुशांत को मारने के पीछे इसी गैंग का हाथ है। सुशांत के फैंस ने सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर समेत संजय लीला भंसाली और एकता कपूर पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इन सब ने मिलकर साजिश के तहत सुशांत को बॉलीवुड में बैन करवा दिया था और सुशांत को फिल्में ही नहीं करने दी। अब इन सभी बातों को लेकर सुशांत की मौत के 4 दिन बाद इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इन सभी पर कई गंभीर आरोप लगे। अब जब कोर्ट में ये केस चल रहा है तो नेपोटिज्म गैंग बुरी तरह फंसती हुई दिख रही है। सलमान खान, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली और करण जौहर समेत भूषण कुमार पर कोर्ट को गुमराह करने के आरोप भी लग रहे हैं। साथ ही साथ सुशांत को लेकर गलत तथ्य देने के संगीन आरोप भी इन सब पर लग रहे हैं, जिसके बाद ये नेपोटिज्म गैंग बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों ये नेपोटिज्म गैंग फंस गई है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब अदालत में सुशांत के मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार यानी कि 16 मार्च को केस की हियरिंग थी, जिसमें परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा पहुंचे थे। साथ ही साथ सलमान, एकता, आदित्य भंसाली और करण जौहर के वकील भी कोर्ट में पहुंचे थे। इसी दौरान वकील सुधीर कुमार ओझा ने आरोपी सिने स्टार्स पर कोर्ट में गलत साक्ष्य देने के आरोप लगाए। उन्होंने कोर्ट में लिखित में आवेदन देते हुए कहा, इन सभी सिने स्टार्स ने शपथ पत्र में गलत साक्ष्य दिए हैं और कोर्ट को गुमराह किया है। ये सब वकील ओझा ने लिखित में कोर्ट में दिया। अब मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगे की तारीख 31 मार्च को तय की है और 31 मार्च को इन सभी गलत तथ्यों वाले मामले पर भी सुनवाई की जाएगी। सुशांत केस के वकील सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में कहा, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और सलमान खान के शपथ पत्र में गलत तथ्य दिए गए हैं और ये इन्हीं गलत तथ्यों से कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा क्राइम है और इसके खिलाफ अलग से केस चलना चाहिए। अब सुशांत के वकील के मुंह से ये सब बातें सुनते ही आरोपी स्टार्स के वकील बुरी तरह घबरा गए और कोर्ट में काफी गहमा गहमी भी हो गई। इसी गहमा गहमी के बीच नेपो गैंग के वकील ना तो सही से अपना पक्ष रख पाए और ना ही कुछ बोल पाए। यहाँ आपको बता दें कि 17 जून 2020 को सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर कराया था। हालांकि पहले सीजेएम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हालांकि परिवादी अधिवक्ता ने हार नहीं मानी और जिला एवं सत्र न्यायालय में कोर्ट में पुनरीक्षण वाद में मामला दर्ज कराया गया, जिसे कोर्ट ने सही माना और केस चलाने को कहा। अब इसी केस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वकील ओझा ने अपने वाद में सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, भूषण कुमार, संजय लीला भंसाली और करण जौहर को आरोपी बनाया था और इन सभी पर सुशांत के खिलाफ साजिश रचने और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के संगीन आरोप लगाए हैं। फिलहाल तो कोर्ट में वकील ओझा का पक्ष मजबूत लग रहा है और सभी आरोपी स्टार कोर्ट में मुंह की खाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं इधर एनसीबी भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, तो ऐसे में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही मगर इंसाफ की घड़ी करीब आ रही है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो भाई कला जेल के वो दिन, वो अंधेरी काली रात, रिया चक्रवर्ती की जिंदगी का दरवाजा फिर से खटखटा रही है। वो जेल की दाल रोटी, उसी मग से पीना, उसी मग से धोना। अब रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में जेल वाली जिंदगी जल्द ही रिटर्न करने वाली है। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को नहीं जा सकती और एनसीबी तो रिया चक्रवर्ती के पीछे इतना बुरी तरह पड़ गई है कि रिया की अब तमाम जिंदगी जेल में कटना तय हो गया है। तो जो रिया चक्रवर्ती खुद को अब तक पाक साफ बताती रही थी,
उस रिया की पोल तो एनसीबी खोल रही है। हाल ही में दाखिल की गई एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती 33 आरोपियों में से आरोपी नंबर 10 है। ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती 1 महीना जेल में भी काट चुकी है। हालांकि 1 महीने बाद रिया को जमानत मिल गई थी और फिर रिया को लगा कि एक बार जमानत मिल गई तो अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर रिया चक्रवर्ती की ये गलतफहमी थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती शायद नारकोटिक्स अफसरों को नहीं जानती हैं। वो किसी भी आरोपी को यूं आसानी से नहीं जाने देते। तो अब खबर ये है कि एनसीबी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। खुद को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड कहने वाली रिया चक्रवर्ती की जमानत को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की जमानत को चुनौती दी है। रिया को पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट से 28 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी, मगर अब एनसीबी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला लेगी और ये बड़ा फैसला 18 मार्च को यानी 2 दिन बाद होगा। वैसे रिया सुशांत सिंह राजपूत केस की भी मुख्य आरोपी है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग केस में एनसीबी ने पिछले साल सितंबर में रिया को गिरफ्तार किया था। लगभग 28 दिन तक जेल में रहने के बाद रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और तभी से रिया जमानत पर रिहा चल रही है। कभी पार्टी कर रही है, कभी जिम जा रही है, तो कभी शॉपिंग करती हुई नजर आ रही है। मगर अब ये खुलापन रिया की जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत रिया को जमानत दी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई 18 मार्च को होगी और तय माना जा रहा है कि रिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट जरूर सुशांत के फैंस के समर्थन में ही फैसला सुनाएगा। तो अब 2 दिन का इंतजार कीजिए, यानी कि 18 मार्च का इंतजार कीजिए और उम्मीद कीजिए कि सुशांत के एक गुनहगार को सजा मिले। फिलहाल तो उम्मीद ये भी कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट रिया की जमानत को खारिज कर दे और रिया फिर से मुंबई की भाई कला जेल में बंद कर दी जाए। तो एनसीबी की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे पिछले काफी समय से ये दावा करते रहे हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को नहीं मारा, बल्कि उनकी साजिश के तहत जान ली गई है। राणे ने इस मामले को लेकर कई तरह के सबूत होने की बात भी कही थी और अब उन्हीं नारायण राणे ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच का मुद्दा उठाया है। इतना ही नहीं, नारायण राणे ने अपने पत्र में दिशा सालियान का भी जिक्र किया है और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। नारायण राणे ने अपने पत्र में लिखा है कि उद्धव सरकार हर हत्या को आत्महत्या बता देती है, जिसके पीछे क्या वजह है इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र सरकार पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि एक के बाद एक हत्या को आत्महत्या का रंग दिया जा रहा है। पहले दिशा सालियान के साथ कुकर्म किया गया और फिर उसे बुरी तरह मार दिया और इसके 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को भी खुदकुशी का रूप दे दिया गया।